हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज से हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल की पूरी सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से आज हम देखेंगे डोंगरगढ़ को। तो जो आप इतने समय से देखते आ रहे हैं डोंगरगढ़ में डोंगरगढ़ की पहाड़ी, तो केवल डोंगरगढ़ की पहाड़ी को ही नहीं देखना है हमको। डोंगरगढ़ में जितनी भी पहाड़ियां हैं, जितने भी दार्शनिक स्थल है, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। याद रखिए, जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था सीजीपीएससी मेंस का, उस समय सबसे मैक्सिमम नंबर आता था किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सबसे मैक्सिमम नंबर होता था 40 नंबर, जिसमें आपको 500 शब्दों में लिखना रहता था। तो डोंगरगढ़ के बारे में स्पेशली पूछा गया था 500 शब्दों में डोंगरगढ़ के बारे में लिखिए। तो आज आप जितना भी पढ़ेंगे कि डोंगरगढ़ क्या प्राचीन नाम क्या है, डोंगरगढ़ में और कौन कौन से पर्यटन या फिर दार्शनिक स्थल हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यकीन मानिए, इससे रिलेटेड प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके आज पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में आपको सॉल्व हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोंगरगढ़ तहसील को देखने वाले हैं, जो कि एक पर्यटन स्थल है। और इस पर्यटन स्थल में कई सारी देखा जाए तो एक दार्शनिक स्थल भी है, जिसमें सबसे प्रमुख आता है, याद रखिएगा, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी और चंद्रगिरी की पहाड़ी। तो जैसे ही आप देखेंगे, डोंगरगढ़ से अगर आप बोल सकते हैं जिला मुख्यालय से लगभग 36 से 38 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे तो आपको मिलेगा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी और चंद्रगिरी की पहाड़ी। तो इन सभी को बताने के पीछे का मतलब ये है, समझिएगा, अगर आप प्रज्ञागिरी की पहाड़ी का प्राचीन नाम देखेंगे, अगर इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो याद रखिए इसका प्राचीन नाम है नंगारा डोंगरी। इसका प्राचीन नाम क्या है? डोंगरी। डोंगरी का अर्थ होता है, याद रखिएगा, पर्वत। डोंगरी का अर्थ होता है पर्वत। तो डोंगरगढ़ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि गढ़ मतलब होता है एक प्रकार से किला, एक प्रकार से स्थान। तो डोंगर का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वतों का स्थान, वहाँ कई सारे छोटे छोटे पर्वत हैं, पहाड़ है, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा है? डोंगरगढ़ पड़ा है वर्तमान में। पुराने अगर नाम देखा जाए डोंगरगढ़ का, तो पुराने परिप्रेक्ष्य में जैसे डोंगरगढ़ का पुराना नाम कामाख्या नगरी है, कामावतीपुर है, डुंगराक्ष नगर है, कई सारे नाम है। क्यों नाम पड़ा है, कैसे नाम पड़ा है, सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी का पुराना नाम क्या था? नंगारा डोंगरी। यहाँ पर 1998 में, अप्रैल 1998 में यहाँ लगभग बोल सकते हैं गौतम बुद्ध का, भगवान गौतम बुद्ध जी का ध्यान की मुद्रा में एक मूर्ति क्या की गई, यहाँ पर स्थापित की गई। कहाँ? इसी प्रज्ञागिरी की, मतलब नंगारा डोंगरी में। कहाँ? 1998 में। और जैसे ही इस नंगारा डोंगरी, मतलब डोंगरी का अर्थ क्या होता है? पहाड़। तो जैसे ही इस नंगारा पहाड़ी में 1998 में गौतम बुद्ध की ध्यान की मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित की गई, वैसे ही फिर इस पहाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। तो नंगारा डोंगरी का नाम 1998 में बदलकर क्या हुआ? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी मुख्यतः किस लिए जानी जा रही है? गौतम बुद्ध के कारण। और गौतम बुद्ध है मतलब क्या हो जाएगा? कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी पहाड़ी? आपकी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। तो डोंगरगढ़ में एक कौन से होंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी पहाड़ी? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जिसका प्राचीन नाम क्या है? नंगारा डोंगरी। अगर आप इधर आएंगे, चंद्रगिरी की पहाड़ी में आएंगे, तब आपको याद रखना है कि चंद्रगिरी की पहाड़ी में एक जैन तीर्थंकन हुआ करते थे, जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, जिसका नाम था चंद्र प्रभु। इनका नाम क्या था? चंद्र प्रभु। तो चंद्र प्रभु की यहाँ पर क्या की जा रही है? यहाँ एक चंद्र प्रभु की मूर्ति स्थापित की जा रही है, मंदिर बनवाई जा रही है। इसके लिए, किनके लिए? चंद्र प्रभु के लिए मंदिर बनवाए जा रहे हैं। किनके द्वारा? जैनियों के द्वारा, क्योंकि जैन तीर्थंकर कौन थे? चंद्र प्रभु। और चंद्र प्रभु की मूर्ति स्थापित की जा रही है और वहाँ पर मंदिर बनवाया जा रहा है। और जैसे ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ये क्या बनेगा फिर? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहलाएगा। कौन सा? ये आपका होगा चंद्र प्रभु का मंदिर, जो कहाँ पर है? चंद्रगिरी की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ? डोंगरगढ़ में।
तो ये एक जैन तीर्थंकर थे, तो इन्हीं का क्या बनाया जा रहा है, चंद्र प्रभु की यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित हुए, ये हुए जैन धर्म से संबंधित हुए। ठीक है। अगर आप बात करते हैं डोंगरगढ़ की पहाड़ी की, तो डोंगरगढ़ को आपको डोंगरगढ़ की पहाड़ी में चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में यहाँ पर बमलेश्वरी माता का मंदिर मिलेगा, बमलेश्वरी माता मंदिर मिलेगा। और बमलेश्वरी माता मंदिर दो मिलेंगे आपको, पहला छोटी बमलेश्वरी माता का मंदिर, दूसरा बड़ी बमलेश्वरी माता का मंदिर। तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी में आपको चढ़ने के लिए लगभग 1000 सीढ़ी से होकर आपको जाना है, 1000 सीढ़ी चढ़ना है, तब आप क्या वहाँ पर कौन सा मंदिर मिलेगा आपको, बमलेश्वरी माता का मंदिर मिलेगा। वो भी दो है, छोटी बमलेश्वरी और बड़ी बमलेश्वरी, जो कि इसके पीछे भी कहानी है, कहानी अभी देखेंगे, जो कि किसके लिए होंगे, ये लगभग हिंदू धर्म के लिए हैं, हिंदू धर्म के लिए। ठीक, मैं अभी इसका पूरा कहानी नहीं बता रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पहाड़ी किस किस धर्म के लिए प्रमुख रूप से है। तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी बौद्ध धर्म, डोंगरगढ़ की पहाड़ी हिंदू धर्म और चंद्रगिरी की पहाड़ी किसके लिए है, जैन धर्म के लिए। तो चूंकि डोंगरगढ़ कई सारे धर्मों का अपना अपना एक तीर्थ स्थल बोल सकते हो, इसीलिए डोंगरगढ़ को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डोंगरगढ़ को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी किसको कहा जाएगा, डोंगरगढ़ को कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यही छत्तीसगढ़ में धर्म नगरी मतलब हर प्रकार के धर्मों को मानने वाले, या बोल सकते हैं वहां पर तीर्थ स्थल कहां पर मिलेगा आपको, डोंगरगढ़ में। इसे छत्तीसगढ़ का धर्म नगरी किसको बोलेंगे, आपके डोंगरगढ़ को, क्योंकि यहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ी जैन धर्म के लिए, डोंगरगढ़ की पहाड़ी है हिंदू धर्म के लिए, और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है बौद्ध धर्म के लिए है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी किसको बोलेंगे, डोंगरगढ़ को। तो ये तो कहानी रहा कि किसको आप धर्म नगरी बोलोगे छत्तीसगढ़ का, तो ये रहा आपका डोंगरगढ़ को बोलेंगे। याद रखिए डोंगरगढ़ पहाड़ी को नहीं बोलना है, डोंगरगढ़ बोलेंगे, जहां पर कई अलग अलग क्या है पहाड़ियां हैं, जिसमें एक है डोंगरगढ़ की पहाड़ी। ठीक, ये तो रहा कि इसको किस किस नाम मतलब क्यों बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या क्या हो सकता है, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम। तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम आपको क्या क्या मिलेगा समझिएगा। सबसे पहले इसका नाम था कामाख्या नगरी। क्या था, कामाख्या नगरी। दूसरा इसका नाम था कामावतीपुर। दूसरा इसका नाम क्या था, कामावतीपुर। तीसरा इसका नाम था डुंगराख्य नगर। तीसरा नाम क्या था, डुंगराख्य नगर। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों क्या है इंपॉर्टेंट है, डोंगरगढ़ के 3 नाम। ठीक, जैसे प्रज्ञागिरी के प्राचीन नाम क्या है, नंगारा डोंगरी, वैसे ही डोंगरगढ़ के 3 प्राचीन नाम मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा कामाख्या नगरी, दूसरा है कामावतीपुर और तीसरा है डुंगराख्य नगर। ठीक है, कैसे पड़ा इसके पीछे आप समझिएगा। देखिए आज से लगभग मैं बता रहा हूं 2200 वर्ष पहले की बात है, 2200 वर्ष पहले की बात है, सब जनश्रुतियां हैं। ठीक है, 2200 वर्ष पहले की बात है कि पहले इसका नाम क्या था, डोंगरगढ़ का पहले इसका नाम था कामाख्या नगरी। तो उस समय 2200 वर्ष पहले इस डोंगरगढ़ का नाम क्या था, कामाख्या नगरी था। तो लगभग 2200 साल पहले डोंगरगढ़ में, या बोल सकते हो कामाख्या नगरी में, एक राजा हुआ करते थे। उन राजा का नाम था राजा वीरसेन। इसी में आप समझते जाइए, 2200 साल पहले की बात है। कामाख्या नगरी में एक राजा थे, शासन करते थे, जिसका नाम क्या है, राजा वीरसेन। राजा वीरसेन का कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उपासना करने, या बोल सकते हो जिसकी वजह से वो मन्नत मांगने जाते हैं, या आप ये बोल सकते हो जिसकी वजह से उपासना करने किसके पास जाते हैं, एमपी के मंडला में। यह वर्तमान नाम है, याद रखिएगा, एमपी का मंडला। उस समय वो मध्य प्रदेश का कौन सा कहलाता था, महेशमतीपुर, महेशमतीपुरी उस समय प्राचीन नाम है, जो कि एमपी में था। तो महेशमतीपुरी गए, क्या मांगने, वो मन्नत मांगने जाते हैं, उपासना करने जाते हैं, किसके, प्रभु शिव जी के और उसके साथ माँ दुर्गा माता और शिव जी, ये दोनों की क्या करने जाते हैं, उपासना करने जाते हैं। कहाँ,
महिष्मतिपुरी, जिसको वर्तमान में एमपी का मंडला कहते हैं आप, वहाँ पर क्या करने जाते हैं, उनकी उपासना करने जाते हैं। और उन मन्नतों के बाद, कई सारे पूजा पाठ के बाद, उपासना के बाद 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उनको एक पुत्र होता है और पूरा ज्योतिष सबको दिखवा के उनका नाम फिर वीरसेन, अपने पुत्र का नाम क्या रखते हैं, राजा मदन सेन रखते हैं। ठीक है, तो वीरसेन के पुत्र का नाम क्या है, राजा मदन सेन। अब ये क्या करते हैं, राजा वीरसेन पुत्र रत्न की प्राप्ति से इतने खुश होते हैं और अपने भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए, अपने माँ दुर्गा और शिव जी के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में माँ बमलेश्वरी माता मंदिर की स्थापना करवाते हैं। बमलेश्वरी माता की मंदिर की स्थापना करवाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो ये तो रहा पहला कहानी कि आपको डोंगरगढ़ की पहाड़ी में माता बमलेश्वरी का मंदिर मिलेगा, जो किसके द्वारा बनाया गया है, राजा वीरसेन के द्वारा बनाया गया है। ये तो पहली कहानी हो गई। दूसरा आप देखेंगे तो मदन सेन, याद रखिएगा, एक बोल सकते हैं ये प्रजा से प्रेम करने वाले, आप प्रजा के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे, राजा थे। कौन, राजा मदन सेन। और जस्ट उल्टा कौन थे, याद रखिएगा, और याद रखिए राजा कामसेन, ये भी क्या थे, प्रजा प्रेमी थे। मतलब इनको पूरी की पूरी जनता जो है वो प्रेम करती थी, जनता के प्रति क्या थे, सहानुभूति रखते थे राजा मदन सेन और कामसेन दोनों। ठीक, तो अब याद रखिएगा, पहली बात बताया, ये कहानी याद हुआ। दूसरा, अब कुछ वर्षों के बाद मदन सेन को एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया, राजा कामसेन। क्या नाम रखा गया, कामसेन रखा गया। अब ये क्या किए, कामसेन से मतलब राजा मदन सेन क्या किए, अपने पुत्र कामसेन के नाम पर इस शहर का नाम अर्थात कामाख्या नगरी का नाम बदल कर क्या रख देते हैं, कामावतीपुर रख देते हैं। समझ रहे हो, कामाख्या नगरी सबसे पहले था। सबसे पहले कामाख्या नगरी में एक राजा हुआ करते थे 2200 साल पहले, जिसका नाम था राजा वीरसेन। राजा वीरसेन का पुत्र हुआ जिसका नाम था राजा मदन सेन। और राजा मदन सेन जब पैदा हुआ तो इसी में अपना भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए माँ बमलेश्वरी माता की स्थापना कराते हैं या मंदिर बनवाते हैं। कहाँ पर, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में। अब कुछ वर्षों बाद राजा मदन सेन का पुत्र हुआ कामसेन। अब इसी अपने पुत्र कामसेन के नाम पर डोंगरगढ़ या डोंगरगढ़ का जो कामाख्या नगरी पुराना नाम है, उसका नाम बदलकर आप क्या कर देते हैं, कामावतीपुर कर देते हैं। क्लियर है। अब इसी बीच याद रखिएगा, इनके एक और पुत्र होते हैं और इसके पुत्र का नाम है राजा मदनादित्य, जो कि बहुत आलस थे, बहुत क्रूर थे और जनता इनको एक भी पसंद नहीं करती थी, राजा मदनादित्य को। और कामसेन इसी समय, याद रखिएगा, इनके दरबार में, राजा कामसेन के दरबार में, दरबार की बात करो, दरबार में एक नर्तकी थी, नृत्य करने वाली एक नर्तकी थी और इस नर्तकी का नाम था कामकंदला। इस नर्तकी का नाम क्या था, कामकंदला। और इन्हीं के दरबार में एक संगीतज्ञ थे जो ढोलक वोलक सभी बजाते थे और इसका नाम क्या था, माधवनल। क्या नाम है इनका, माधवनल। तो याद रखिएगा, कामसेन के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम क्या है, कामकंदला, और एक संगीतज्ञ थे जिनका नाम क्या है, माधवनल। तो ये क्या करते थे, ये संगीत बजाते थे, ढोलक बजाते थे और उसकी ताल पे नर्तकी अर्थात कामकंदला क्या करती थी, नृत्य करती थी। एक बार कामसेन दरबार का आयोजन करते हैं, अपने दरबार में आयोजन करते हैं नृत्य संगीत का, और कामकंदला उसमें क्या करते हैं, नृत्य प्रस्तुत करती है। उस नृत्य में संगीतज्ञ जो है वो, जो तबला है वो, ढोलक जो है वो ताल पर नहीं बजा पा रहे थे। उसका कारण ये था कि कामकंदला के जो पायल है, पैर के जो पायल रहते हैं, घुंघरू, उसका एक घुंघरू उसमें नहीं था, जिसकी वजह से ये अच्छे से ताल नहीं मिला पा रहे थे। कौन, संगीतज्ञ माधवनल। अब ये बात कि अर्थात उनके कामकंदला के पायल में एक बोल सकते हो वो घुंघरू की कमी है, इसका बात कौन बताते हैं, माधवनल जाको बता देते हैं कामसेन को। अब कामसेन इनसे मतलब इनकी निपुणता से इतने प्रभावित होते हैं कि माधवनल को गिफ्ट स्वरूप मतलब बोल सकते हो कुछ उपहार देते हैं। अब माधवनल क्या करते हैं, इस उपहार को किसको दे देते हैं, अर्थात कामसेन किसको उपहार दिए, माधवनल को। माधवनल इस उपहार को किसको दे देते हैं, कामकंदला को दे देते हैं।
अब जैसे ही इसकी खबर लगती है कामसेन को कि मेरे द्वारा दिया गया उपहार माधवनल ने कामकंदला को दे दिया, वैसे ही माधवनल को क्या कर दिया जाता है, याद रखिएगा, कहाँ से, कामावतीपुर अर्थात शहर से, कामावतीपुर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अब उस गांव से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन माधवनल क्या करते हैं, गांव से बाहर ना निकलकर डोंगरगढ़ की पहाड़ी, जो वर्तमान में डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, वहां पर जाकर छुप जाते हैं। ठीक, इतना समझ आया। अब जैसे ही ये इनको अपना गिफ्ट दिए थे तो ये धीरे धीरे इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, याद रखिएगा, प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है माधवनल और कामकंदला के बीच। अब इनको तो डोंगरगढ़ से अर्थात कामावतीपुर से निकाल दिया गया है, तो ये कहाँ चले गए, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में जाकर बस गए। अब ये दोनों कभी कभी, माधवनल कभी कभी कामकंदला के यहाँ चले जाते थे और कामकंदला कभी कभी माधवनल के यहाँ चले जाते थे मिलने के लिए। अब इसी बीच में क्या हुआ, ये पता चला कि कामसेन का जो पुत्र है मदनादित्य, वो भी किससे प्रेम करने लगा, ये भी प्रेम करने लगा, किससे, कामकंदला से। और ये इतना क्रूर था कि कामकंदला ना चाहते हुए भी इससे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन डर के कारण इसको क्या बोल देती है, हाँ बोल देती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूं। अब एक दिन माधवनल कामकंदला के घर आते हैं उनसे मिलने के लिए। उसी बीच मदनादित्य भी अपने सिपाहियों के साथ उनसे मिलने आ जाते हैं कामकंदला से उनके घर। अब इस बीच में क्या हुआ कि जैसे ही माधवनल को पता चलता है कि मदनादित्य भी आ रहे हैं, ये पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और मदनादित्य को एहसास होता है कि इनके घर में कोई एक व्यक्ति था। तो उसकी, अब इनसे पूछा गया कामकंदला से कौन था, तो वो नहीं बताई। तो इनकी पूरे के पूरे जांच करने के लिए, इन पर निगरानी रखने के लिए मदनादित्य अपने सिपाहियों को कामकंदला के घर के चारों तरफ बोल सकते हो रख देते हैं, अर्थात उसकी पूरी घेराबंदी करा देते हैं। तो ये सिलसिला चलते रहा और कुछ समय ऐसे आया कि कामकंदला को धीरे धीरे उसी के घर में ही क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। तो इसके बीच में कामकंदला की एक, बोल सकते हो, सहेली थी। उस सहेली का नाम था माधवी। तो माधवी के द्वारा, अब तो ये मिलने, एक दूसरे से मिलने जा नहीं सकते क्योंकि इसको नजरबंद कर दिया गया है। अब कामकंदला और माधवनल माधवी के माध्यम से क्या करते थे, प्रेम पत्र के द्वारा क्या करते, माधवी को प्रेम पत्र देते थे और माधवी जाके माधवनल के पास छोड़ती थी और माधवनल का प्रेम पत्र माधवी किसके पास छोड़ता था, कामकंदला के पास छोड़ती थी। यह प्रोसेस चलते रहा। एक बार मदनादित्य को शक हुआ और जैसे ही माधवनल कामकंदला को, या कामकंदला जैसे ही अपना प्रेम पत्र माधवी के माध्यम से माधवनल को भेज रही थी, माधवी को पकड़ लिया गया, किसके द्वारा, मदनादित्य के द्वारा, और डर और धन का लोभ दिखाकर उसको पूरा का पूरा सच्चाई उगलवा लिया गया माधवी से। अब जैसे ही इसकी खबर मदनादित्य को पता चला कि मेरे से धोखा हो रहा है और कामकंदला मेरे से प्रेम न करके माधवनल से प्रेम करती है, वैसे ही कामकंदला के ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। राजद्रोह का केस लग जाता है उसके ऊपर, और राजद्रोह का केस लगते ही इसको क्या कर दिया जाता है, राजद्रोह का केस लगा, अब इसको दंड दिया जा रहा था, किसको, कामकंदला को। अब इसकी खबर जैसे ही माधवनल को पता चलती है, क्योंकि माधवनल को भी अब ढूंढा जा रहा था, किसके द्वारा, मदनादित्य के द्वारा। तो अपनी जान बचाने के लिए और कामकंदला की जान बचाने के लिए माधवनल क्या करते हैं, माधवनल ये चले जाते हैं उज्जैन चले जाते हैं। और उज्जैन में याद रखिएगा एक राजा थे, उस राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य, जो कि बहुत, बोल सकते हो आप, सहज, बहुत जनता के प्रति बहुत सहिष्णु और बहुत जनता के प्रति बहुत उदार राजा थे। कौन, राजा विक्रमादित्य। जैसे ही माधवनल अपने प्रेम की कहानी राजा विक्रमादित्य को बताते हैं, तो राजा विक्रमादित्य माधवनल और कामकंदला की मदद करने की उनको क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं। और फिर राजा विक्रमादित्य आक्रमण कर देते हैं, किसके ऊपर, राजा मदनादित्य के ऊपर। और राजा मदनादित्य क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये इतना घनघोर रहा, बोल सकते हो, ये आक्रमण जो था, अर्थात ये युद्ध इतना घनघोर चला था कि पूरा का पूरा डोंगरी नगर बोल सकते हो, ये क्या नाम था पहले इसका,
कामाख्य नगरी था, उसके बाद कामावतीपुर हुआ, और डोंगर अर्थात बोल सकते हो कि वो पूरा नगर जो था, आप नगर पढ़िए, नगर क्या हो गया, पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हुआ अर्थात ध्वस्त हो गया मतलब क्या बचा, पूरा का पूरा राख ही राख बचा था वहां पर, पूरा ध्वस्त हो गया नगर। अब क्या बचा वहां पर, केवल और केवल डोंगर ही तो बचा था। डोंगर मतलब केवल और केवल पर्वत पहाड़ी ही तो बचा था, और बाकी हिस्सा क्या हो गया था, राख हो गया था। तो डोंगर बचा था वहां पर, पहाड़ी बचा था और राख बचा था, इसीलिए इसका नाम और क्या बोल दिया जाता है, इसका नाम क्या पड़ गया, डोंगर का डोंगर और इसका राख्य, डुंगराख्य। इसीलिए कामावतीपुर अर्थात कामाख्य नगरी अर्थात डोंगरगढ़ का एक और नाम क्या है, डुंगराख्य नगरी। तीसरा आपको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना विध्वंस तरीके से युद्ध हुआ था राजा विक्रमादित्य और मदनादित्य के बीच कि पूरा का पूरा नगर ही क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था, राखी बचा था और बचा था केवल डोंगर या पर्वत। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, डुंगराख्य नगर पड़ गया, डुंगराख्य नगरी पड़ा। ठीक, ये तो समझ आया नाम क्या है। अब जैसे ही युद्ध कंप्लीट हो गया, मदनादित्य की मृत्यु हो गई, तो विक्रमादित्य अब क्या चाहते थे, विक्रमादित्य कामकंदला और माधवनल के प्रेम की प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे थे। और जब प्रेम की परीक्षा ले रहे थे तब विक्रमादित्य ये नगर में ये घोषणा करा देते हैं, ये बोल सकते हैं, अनाउंस करा देते हैं कि माधवनल मदनादित्य से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ये खबर कामकंदला को पता चलता है तो वैसे ही कामकंदला क्या कर देती है, बोल सकते हो सुसाइड कर लेती है। और डोंगरगढ़ के बाजू में डोंगरगढ़ की पहाड़ी के बाजू में एक तालाब है, उसी तालाब में जाकर डूब के क्या कर लेती है, वो अपने प्राणों को त्याग देती है। इसीलिए डोंगरगढ़ के बाजू में जो तालाब है, उस तालाब का नाम आज भी क्या है, कामकंदला तालाब है, ठीक है। और जैसे ही कामकंदला जो है अपने प्राणों का त्याग करती है, माधवनल कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान मांगती है कि माँ बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में क्या हो, प्रतिष्ठित हो। कौन, माँ बगुलामुखी, याद रखना। जैसे ही वो क्या होती है, सुसाइड करती है, वैसे ही ये मन्नत मांगते हैं, बोल सकते हैं कि ये एक वरदान मांगते हैं कि माँ बगुलामुखी, एक माँ बगुलामुखी है, वो जागृत रूप में कहाँ पर, डोंगरगढ़ अर्थात उस पहाड़ी में, जो पहाड़ी में क्या है वहाँ पर क्या हो, विराजमान हो जाए। कहाँ, कौन, माँ बगुला देवी, यस, और बगलामुखी। और यही बगुलामुखी जो है, याद रखने का, ये अपभ्रंश होते होते, ये छत्तीसगढ़ी अपभ्रंश होते होते क्या बना, बगलाई देवी, या आप इसको बोल सकते हो माँ बमलाई देवी, या आप इसको क्या बोल सकते हो, माँ बमलाई देवी। बमलाई देवी बन हो जा रही है क्या, और माँ बमलाई देवी या माँ बगुलामुखी देवी एक ही है, ये अपभ्रंश होकर क्या हो गया, माँ बमलाई हो गया। और यही माँ बमलाई देवी या बोल सकते हो माँ बगुलामुखी जो देवी है, वो जागृत रूप में कहाँ पर, इसी पहाड़ी में विराजमान हो जाती है, जो साक्षात महाकाली के रूप में, जो साक्षात महाकाली के रूप में डोंगरगढ़ की पहाड़ी में आज भी विराजमान है, जिसको आप माँ, यही बमलेश्वरी या बमलाई देवी मंदिर, इसी को आप बोलते हैं माँ बमलेश्वरी माता का मंदिर या माँ बमलाई देवी मंदिर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि डोंगरगढ़ के 3 नाम कामाख्य नगरी क्यों हुआ, कामावतीपुर क्यों हुआ और डुंगराख्य नगर क्यों हुआ। इतना आपको समझ आ गया होगा। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी भी किसको कहा जाता है, ये भी समझ आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब से सभी डिटेल क्लास सब आपको मिल जाएंगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अब हर दिन या बोल सकते हो 1 दिन के बाद वीडियो अपलोड होंगी, और जितना आज आप पढ़े हो डोंगरगढ़ के बारे में, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ कंप्लीट नोट्स जितना मैं पढ़ाते जाऊँगा उसका आपको नोट्स मिल जाएगा। और अब के बाद मैं जितना भी आपको पर्यटन स्थल बताऊंगा वो AASI प्रिजर्व वाला ही बताऊंगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही बताऊंगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी पूछा जाता है पर्यटन स्थल से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में, वो AASI के द्वारा ही जो आपके छत्तीसगढ़ के पर्यटन या जो भी स्थान है, दर्शनीय स्थान है, उसको AASI में रखा गया है, उसी को ही आपको पूछा जाता है। तो जो भी मैं आपको बताऊँगा उसी से रिलेटेड ही बताऊँगा, तो आप दावा पत्ती भी उससे कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।